ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोगों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तुम्हें निवेदित भोजन करहि प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। भगवान को पहले भोजन कराना, नैवेद्य रखना, उसके बाद स्वयं खाना, उसका परिणाम क्या होता है आपको सुनाता हूं, सुनिए। एक बार एक जंगल में एक महात्मा जी एक पेड़ के नीचे बैठे थे और बैठे थे अपने चिलम सिलगा के चिलम पी रहे थे। उसी समय रात्रि में वहां पर 4 चोर आ गए उनके पास। अब 4 चोर ने सोचा कि चलो थोड़ी देर बाबा जी के पास बैठते हैं और फिर यहां से चलेंगे चोरी करने के लिए, तब तक थोड़ी देर और रात्रि हो जाएगी ज्यादा। चारों चोर बैठे, आधी रात हो गई। अब जाने की बात सोच कुछ बातचीत करते रहे महात्मा जी से। अब सोचा कि अब चला जाए। जाने की बात हुई तो एक के मन में विचार आया, एक काम करते हैं, बाबा जी को भी साथ में लेके चलते हैं। बोले हाँ, पर बाबा जी जाएंगे कैसे? तुरंत दिमाग में आइडिया लगा। बोले बाबा जी, आज लगता है आपको किसी ने भोजन कराया नहीं, ऐसा लग रहा है। बाबा जी ने कहा हाँ बेटा, बिल्कुल तुम सही कह रहे हैं। आज पता नहीं कैसा मनोज दिन निकला, कैसा दिन गया आज कोई भोजन लेके नहीं आया यहां पर। अच्छा, चोरों ने कहा बाबा जी कोई बात नहीं है, हमें आज बहुत बड़े घर में भोजन का निमंत्रण है और हम लोग जा रहे हैं उनके घर में, आप भी चलिए ना हमारे साथ। हाँ हाँ चलो बेटा चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं, चलो। और बाबा जी को लेकर के चोर चले गए कहां? गांव में जो सबसे बड़ी हवेली थी, जो सबसे बड़ा धन्ना सेठ आदमी था, उसके घर में पहुंचे। अब रास्ते में जा रहे हैं तो बाबा जी के हाथ में चिमटा भी है। अब वो चिमटा का कड़ा बजता तो चोरों ने कहा इसमें तो गड़बड़ हो जाएगी बाबा जी, ये कड़ा पकड़ लो हाथ में, और नहीं तो रास्ते में कुत्ते भौंकने लगेंगे और कुत्ते को भौंक करके सब गांव वाले उठ जाएंगे। हम नहीं चाहते कि किसी की नींद में दखल दे। बाबा जी ने कहा हाँ बच्चा सही है। बाबा बड़े सरल हृदय के थे। अब चिमटा का कड़ा हाथ में पकड़ लिया, चले गए। अब ये चारों चोर बाबा जी को लेकर के, जो बहुत बड़ा धन्ना सेठ था, उसके घर के पीछे जाके खड़े हो गए। और आधी रात की बात है। चोरों ने कहा बाबा जी, लगता है कि सेठ जी सो गए हैं, सब सो रहे हैं इस समय में, तो उनको काहे को डिस्टर्ब करना, उनको क्यों जगाना? अगर तकलीफ ना हो तो हम पीछे से दरवाजा खोल लें। हाँ बच्चा, तकलीफ तो तुमको ही करना पड़ेगा, तुम जैसा चाहो खोल लो। अब चोरों ने पीछे से ऐसा दरवाजा खोला अपने औजारों से और खोल करके अंदर घुस गए घर में। अब वो दरवाजा भी खुला तो कहां खुला? रसोई घर में खुला हो। और उस दिन वास्तव में सेठ जी के घर में बहुत सारा भोजन बना रखा हुआ था, बचा हुआ था, रखा हुआ भी था। तो उन चोरों ने सोचा बाबा जी हम आ गए हैं, बैठो अब भोजन करते हैं। और सबने ऐसे भोजन लिया, पूड़ी पकौड़ी, बहुत सारा आइटम बना था उस दिन सेठ जी के यहाँ। अब वो निकाल के जैसे महात्मा जी के हाथ में दिया। महात्मा जी ने सोचा कि चलो अच्छा, तो महात्मा जी ने एक अपना दुपट्टा बिछाया और उसी के ऊपर पूड़ी वगैरह सब जो दिया था वो रख लिया और अपने झोली में से भगवान की मूर्ति को निकाला, शालिग्राम जी को,
और सामने रख करके भगवान उनको भोग लगा रहे हैं। और भोग लगा करके जो शंख बजाया बाबा जी ने, इतने जोर जोर से शंख बजाया, चोर तो भागे, बोले अब तो गड़बड़ हो गई, पकड़ा जाएंगे, सब भागे। अब शंख बजाए जा रहे, बाबा जी ने खूब शंख बजाया। सेठ जी उठ गए, घर के आदमी उठ गए और गांव वाले भी उठ गए आवाज सुन करके, क्या है क्या है। अब जैसे उस घर के मालिक ने अंदर आकर देखा रसोई घर में, तो भूत भूत करके जो भागा। अब गांव वाले सब इकट्ठे होकर क्या है, बोले देखिए देखिए हम भी किधर भूत है। अब वहां तो बाबा जी बैठे थे। अब बाबा जी के सामने भगवान की मूर्ति रखी थी और भोग लगा रहे थे बाबा जी तो बढ़िया आराम से। और भोजन करवाया, भगवान को भोग लगाया और भोजन करने लगे। तो उस घर के मालिक ने पूछा, हिम्मत लगा क्या है? बोले नहीं नहीं, ये तो कोई बाबा जी लग रहे हैं। अरे तुम यहाँ कैसे बाबा जी? बोले कुछ नहीं, वो 4 बच्चे लोग मिल गए थे, उनने कहा आपके घर में आज भोजन का निमंत्रण है। अब आप लोग की नींद में दखल न दे करके उनने पीछे का दरवाजा खोल लिया। अब हमने शंख बजाया, हम भोजन कर रहे हैं और वो यही होंगे ना, कहाँ गए वो, किधर चले गए वो सब? हाँ अच्छा, वो चले गए, कहाँ चले गए पता नहीं, कोई बात नहीं है, हम भोजन कर रहे हैं। तो सेठ जी को समझने में देरी नहीं लगी। घर के मालिक और गांव वाले ने सोचा बाबा जी बड़े भोले भाले हैं, इनको पता नहीं लगता है, इनको कोई चोर लेकर के, इनको कोई चोर लेकर के यहाँ पे आया है। हाँ ऐसा लगा और वो चोर तो भाग गए, बाबा जी को छोड़ गए, ऐसा लगा। अब देखिए भगवान को भोजन कराने के लिए बाबा जी बैठे, तो जिसके घर में चोरी होने वाली थी वो चोरी बच गई कम से कम। इसलिए कहते हैं पहले भगवान को भोग लगाइए, पहले भगवान को खिलाइए। घर में जो कुछ भी बनाते हैं ना, उसको पहले भगवान को देना चाहिए। आप जीवन में जो कुछ भी उपयोग करते हैं अपने जीवन के लिए, पहले भगवान को दीजिए, उसके बाद में आप ग्रहण कीजिए। परमात्मा ने सारी सृष्टि की रचना करी है, हमें अन्न जल वस्त्र सब कुछ दिया है, तो उनको देकर के ही प्रसाद मानकर फिर भोजन करिए। इसलिए कहते गोस्वामी बाबा जी, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरी। पहले भगवान को देकर, जो भगवान को खिला करके खाए वो भोजन आपके बुद्धि को कभी विकृत नहीं करेगा। हाँ एक बार भी ऐसे हुआ, एक शराबी व्यक्ति था, बहुत शराब पीता था वो, और गुरुदेव के पास गया, गुरुदेव मुझे दीक्षा लेनी है आपसे। गुरुदेव ने कहा हाँ बेटा दीक्षा मैं दे दूंगा, लेकिन गुरुदेव एक बात है मेरी, क्या? मैं शराब बहुत पीता हूँ, मुझे शराब पीने के लिए मना मत करना, तो आप दीक्षा दे सकते हैं। अच्छा, गुरुदेव ने कहा लगता है इसके अब अच्छे दिन आने वाले हैं, समझ गए। हाँ बेटा चलो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बात है बेटा, मैं दीक्षा दे रहा हूं, एक काम करना, मैं जो कहूंगा उसको जीवन भर धारण करेगा। गुरुदेव आप बोलो तो क्या करना है? बोले बेटा जब भी कोई चीज खाएगा, जब भी कोई चीज पिएगा, जो चीज इस्तेमाल करेगा, पहले भगवान को देना बेटे। जी गुरुदेव जरूर। बच्चे को दीक्षा दे दिया गुरुदेव ने, मंत्र दे दिया दीक्षा, और बच्चा वहां से चला आया, अपने घर आया। लेकिन उसको दारू पीने की लत तो थी बहुत ज्यादा। सबसे पहले दारू की भट्टी पे गया और उसने दारू की बोतल खरीदी, और जैसे ढक्कन खोल के पीने लगा, गुरुदेव की बात याद आ गई। अरे गुरुदेव ने कहा था पहले भगवान को देना, उसके बाद में ही इसको ग्रहण करना। चलो चलो भगवान को देता हूँ। गांव में एक बहुत अच्छा मंदिर था, हनुमान जी महाराज का मंदिर। अब मंदिर में पहुंच गया, अब आज जैसे देखा मंदिर में, तो हनुमान जी महाराज की मूर्ति खड़ी, एक हाथ में संजीवनी बूटी का पहाड़ और एक हाथ में गधा लिए हनुमान जी का। जो देखा ऊपर से नीचे तक। सोचा नहीं नहीं नहीं, मैं हनुमान जी को शराब नहीं दे सकता। बताओ, संकट मोचन हनुमान है, दुनिया के संकट को हरने वाले है, संजीवनी लाने वाले है, लक्ष्मण भैया के प्राण बचाने, राम के परम दूत है। और नहीं नहीं, मैं इनको नहीं दूंगा। ढक्कन खोला था बोतल का, फिर बंद कर लिया, घर में लौट के आ गया। उस दिन शराब नहीं पी उसने, लेकिन कब तक अंदर से बार बार इच्छा हो रही शराब पीने की। दूसरे दिन फिर बोतल खोली, फिर पीने की इच्छा हुई, फिर गुरुदेव की बात याद आई कि बेटा जो भी खाएगा पिएगा पहले भगवान को देना। फिर मंदिर में पहुंचा, फिर देखा वही हनुमान जी के मंदिर में खड़े,
फिर सोचा नहीं नहीं, मैं हनुमान जी को नहीं दूंगा, अष्ट सिद्धि नौ दीदी के दाता, बताओ सब पे कृपा करने वाले, नहीं नहीं मैं कैसे इनको दूं। ऐसे फिर बाटल की वो वापस ढक्कन लगा के घर लेके आया। ऐसे करते करते 1 महीना रोज मंदिर में जाना, बाटल खोलना और घर वापस आना। धीरे धीरे तो आदत खत्म हो गई। एक दिन उसने बाटल को उठा के इतने जोर से फेंका, दोबारा कभी जीवन में शराब नहीं पी उसने। बंधुओं, भगवान को दे करके आप कोई भी चीज खा रहे हैं, इससे आप अच्छे अच्छे कपड़े पहने लेकिन भगवान के चरणों में रखिए। घर में आप अच्छा भोजन बनाइए लेकिन पहले भगवान को समर्पित करिए। घर में अच्छी गाड़ी लीजिए लेकिन पहले भगवान की पूजा करके भगवान को समर्पित। प्रभु ये आपकी है, प्रसाद रूप में हम ले रहे हैं इसे, अब हम इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सुंदर घर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले उसका पूजन कराओ। भगवान से कहे प्रभु ये आपका मंदिर है, हम तो केवल इसमें रहने वाले, हम तो रह रहे हैं। जो भी चीज इस्तेमाल करें, खेत में से कोई फसल है, पहले भगवान को समर्पित करिए, प्रभु ये आपकी है, बाद में आप इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं, ये आपके जीवन को विकृत नहीं करेगी। इसलिए बंधुओं कहते हैं तुम ही निवेदित भोजन करे ही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे। भगवान को देने के बाद आप इस्तेमाल करिए, आपका जीवन सफल हो, सार्थक हो। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आपको ये कहानी अच्छी लगे तो आप जरूर इसको आगे भी अपने ग्रुप में भेजिए और हमारे इस चैनल को रूपलाल जी महाराज भागवत कथा नाम से चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नए नए वीडियो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन इसका आते रहेगा। और लाइक करिए, ऐसे में रोज आपको एक नए नए प्रेरणाप्रद कहानी के साथ आपको प्रेरित करूंगा। और आप अपने बच्चों को सुनाइए, अपने रिश्तेदारों को भेजिए और अधिक से अधिक इसको शेयर करिए। हमारा नंबर आपको YouTube चैनल पर मिल जाएगा। हमारे जो भी धार्मिक आयोजन कभी कराने का मन हो, भागवत कथा, राम कथा और अन्य जैसे प्रज्ञा पुराण कथा वगैरह और भी जो धार्मिक आयोजन कराने का आपका कभी मन हो, आप जरूर हमें फोन करिएगा, संपर्क करिए। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।